दुबई एयर शो 2025 दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट्स में से एक। हजारों दर्शक, दर्जनों देश और आसमान में उड़ते दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट। लेकिन इस चमकते मंच पर एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस अचानक कंट्रोल खो बैठा और देखते ही देखते जमीन की ओर तेज रफ्तार से गिर गया। सवाल उठा कि आखिर तेजस के क्रैश होने की वजह क्या थी और क्या इस घटना के पीछे सिर्फ तकनीकी खराबी थी या कुछ और। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। दोपहर लगभग 2:10 तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान पर था। दर्शकों के कैमरे उस पर टिके रहे। तेजस एक तेज नेगेटिव जी मैनूवर में उड़ा और तभी कुछ गड़बड़ हुई। विमान का झुकाव बढ़ गया, ऊंचाई बहुत तेजी से गिरने लगी और कुछ ही सेकंड में वो सीधा धरती की ओर नोज डाइव कर गया। टक्कर के साथ ही आग का बड़ा गुबार उठा और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस घटना में पायलट विंग कमांडर की मौत हो गई, जिसके बाद भारत की एविएशन इंडस्ट्री में सदमे की लहर दौड़ गई। दुर्घटना की जांच अभी जारी है, लेकिन विशेषज्ञ कई संभावित वजह सामने रख चुके हैं, जैसे नेगेटिव जी मैनूवर में नियंत्रण खोना। तेजस एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है, तेज, चुस्त, लेकिन कुछ खास मनोवरतों में बेहद संवेदनशील। नेगेटिव जी टर्न के दौरान अगर एयर स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई या कंट्रोल सरफेस ने धीमी प्रतिक्रिया दी हो तो विमान स्टॉल की स्थिति में जा सकता है और कम ऊंचाई में रिकवरी लगभग असंभव होती है। दूसरा, इंजन थ्रस्ट लॉस। तेजस MK1 और MK1A दोनों में अमेरिका का GE F404 इंजन लगता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई कि मैनूवर के दौरान इंजन की थ्रस्ट अचानक ड्रॉप हुई हो। अगर ऐसा हुआ तो विमान के पास उबरने के लिए ना तो ऊंचाई थी और ना ही पर्याप्त स्पीड। तीसरा, जी फोर्स ब्लैकआउट। विजुअल्स का एक विश्लेषण ये सुझाव देता है कि उच्च जी मोड में पायलट को जी फोर्स्ड ब्लैकआउट हो सकता है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी चेतना खो गई हो तो कंट्रोल छूटना तय था और इतनी कम ऊंचाई में ऑटो रिकवरी सिस्टम्स भी काम नहीं कर पाते। चौथा, एनवायरमेंटल प्रेशर। दुबई की गर्मी, नमी और लगातार उच्च जी मैनूवर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एयर डेंसिटी बदलने से लिफ्ट कम हो जाती है और इंजन स्ट्रेस बढ़ जाता है। तेजस जैसी हल्की मशीन के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हादसे के बाद एक बड़ा सवाल फिर उभरा, क्या भारत अपने स्वदेशी फाइटर के लिए एक विदेशी इंजन पर ज्यादा निर्भर हो गया है? GE F404 इंजन की डिलीवरी में पहले भी देरी हो चुकी है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि सप्लाई चेन पर भू राजनीतिक दबाव असर डाल सकता है। सीधा आरोप लगाना गलत होगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की रणनीतिक निर्भरता ने इस घटना के बाद एक बार फिर बहस छेड़ दी है। सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही वजह सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने भारत की एयरवर्दीनेस, टेस्टिंग, इंजन डिपेंडेंसी और पायलट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इन सभी पर नए सिरे से रोशनी डाली है। भारत ने जांच समिति बिठा दी है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस लॉग्स की स्कैनिंग जारी है। HAL और IAF दोनों मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, इंजन लॉक्स और लास्ट सेकंड टेलीमेट्री का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत के लिए अब दो बड़े कदम अहम माने जा रहे हैं। पहला तो ये तेजस के अगले बैच में क्रिटिकल अपग्रेड्स और दूसरा स्वदेशी इंजन विकास को तेज करना। सवाल अभी भी खड़े हैं, शक भी है, लेकिन जवाब तभी आएंगे जब जांच पूरी होगी।